दुविधा में दोनों गए माया मिलन राम। दुविधा में दोनों गए माया मिलन राम। राहुल गांधी जी कहते हैं मुख में राम राम बगल में छोरी। राहुल गांधी जी कहते हैं मोदी जी के बारे में मुख में राम राम बगल में छोरी और दुविधा में दोनों गए माया मिलन राम। जब आपका आँख खुला होगा, हमारा जब आँख खुला तो हमने देखा भाजपा और शिवसेना, भाजपा और शिवसेना दोनों एक दूसरे के पूरक थे। महाराष्ट्र में, बम्बई में, महानगर पालिका में पाकिस्तान का विरोध, बाला साहब का तीखा प्रहार, हिंदुत्व के पक्ष में बोलने वाले, उस समय में भारत में कोई खास ही नेता होगा कुछ बोला होगा, लेकिन बाला साहब ने एक ऊंची आवाज़ दिया। पूरे भारत में शिवसेना को एक हिंदुओं का पार्टी घोषित कर दिया जन जन में। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री भी बने, फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री का भी सपना देखने लगे। भाजपा को छोड़े तो मुख्यमंत्री बन गए, भाजपा को छोड़े तो मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री का भी सपना देखने लगे। अब पुनः किस अवस्था में हैं, नहीं इनका परिवार का धर्म बचा, नहीं इनका परिवार का धर्म बचा और राजनीतिक भी पतन हुआ, राजनीतिक पतन भी हुआ और नहीं हिंदुत्व को बचा सके, हिंदुत्व को भी नहीं बचा सके और राजनीतिक पतन भी हुआ। भाजपा से बेवफाई, हम सनम बेवफा, हम सनम बेवफा, हम नहीं बेवफा। आज उद्धव ठाकरे साहब का देखिए हालत। भाजपा को छोड़े, मुख्यमंत्री अवश्य बने, प्रधानमंत्री का भी सपना देखना शुरू किए। आज स्थिति देखिए, जो हिंदुत्व थे, बाला साहब हिंदू के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन अपना जो हिंदुत्व का था, हम हिंदू में शादी करेंगे बेटा बेटी का, हम ये करेंगे, हम अपना गरिमा को बना के रखेंगे, कुछ भी नहीं बचा उद्धव ठाकरे को, कुछ भी नहीं बचा। हाँ, थोड़े दिनों के लिए रिया चक्रवर्ती ने कहा कि हम महाराष्ट्र की बहू हैं। इनका बेटा अय्यासी में 1 नंबर रहा, सुशांत सिंह राजपूत केस में ये सीबीआई को हवाले नहीं करेंगे, लेकिन जो था इनके पास में कुछ बचा नहीं, जो इनके पास में था वह कुछ बचा नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तो आगे की राजनीति जो करेंगे तो वह भी मिट जाएगा, वह भी मिट गया। जब आप जिस भी अवस्था में हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, जो भी आप एमएलए हों कि एमपी हों कि मंत्री हों कि पदाधिकारी हो, जो भी हो, अगर आप एक साफ सुथरी अपने पद
और प्रतिष्ठा को बना के रखते हैं, तो आपका जो परिवार है, आपका जो बाल बच्चा है, उसमें एक आत्मबल आता है, उसमें एक आत्मबल आता है, वह उस आत्मबल के सहारे आगे बढ़ता है। कहीं आपने मटिया मेट कर दिया तो उसका आत्मबल कहाँ से गया? आपने मौका परस्ती देखा, लाभ लिया, लेकिन आपका बच्चा, आपका पुत्र पुत्री को आत्मबल कहाँ से मिलेगा? उसका तो भविष्य आप अंधकारमय कर दिए, उसका भविष्य तो अंधकारमय कर दिए। अर्जुन कृष्ण भगवान के सबसे बड़े उपासक थे और कृष्ण भगवान ने उनको अपना बृहद हस्त दिया, गीता का उपदेश दिया, लेकिन अर्जुन से भूल हुआ। खुद कृष्ण भगवान के यहाँ खूब गए, खूब उनका गीता का ज्ञान सुने, लेकिन अपने पुत्र को नहीं ले गए, कभी भी अपने पुत्र को नहीं ले गए। अर्जुन से काम था कृष्ण भगवान को, वे गए, लेकिन अभिमन्यु को भी तो साथ ले जाते, उनका तो, उसको भी तो कृष्ण भगवान का सानिध्य मिलता, आशीर्वाद मिलता, तो आज इतिहास ये नहीं कहता। आज ये इतिहास नहीं कहता है। उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन आज नहीं अपना शान बचा सके, नहीं राजनीतिक बचा सके। आज भाजपा का विरोध में सब कुछ स्वाहा, सब कुछ स्वाहा, सब कुछ स्वाहा। अब दूसरा नेता है ये शत्रुघ्न सिन्हा जी। शत्रुघ्न सिन्हा जी भाजपा का विरोध किए, भाजपा का विरोध किए, भाजपा उनको टिकट देता, वे संसद, उन्होंने विकल्प खोजा, विकल्प मिल भी गया, विकल्प मिल भी गया। जब हमको राजनीति, तो टीएमसी के सांसद हैं, तृणमूल ममता बनर्जी की पार्टी से सांसद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन उद्धव ठाकरे को भी पीछे छोड़ दिए और अपनी बेटी का ब्याह मुसलमान लड़का से, एक मैनेज विवाह जो होता है, सो कर दिए। भाजपा से दुविधा में दोनों गए, माया मिलन राम, अपने सभी पुत्र पुत्री का नाम रामायण के पात्र के मुताबिक रखे, लेकिन अब ये शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि अपना काम से मतलब रखो, दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करो। ये बात बिल्कुल कहा उन्होंने, ये बात बिल्कुल कहा। अरे भैया, आप तो इन किन प्रकार संसद बनते रहे, बहुत बार जब से आँख खोला तब से आप संसद हैं, लेकिन अब आपका बच्चा, आपका बेटा किस राजनीति में, किस स्वाभिमान से जिएंगे, ये तो बता दीजिए हमको। आपका बेटा, आपका बेटी, आपका परिवार, आपका आने वाला जनरेशन, ये तो बताइए जो आपको किस सम्मान की दृष्टि से आपका बेटा बेटी देखेगा। अभी तो आप जो बन जोर किसी नहीं बलकावा, मक्षर का ही कलंक न लावा, चिंता सांप नहीं को नहीं खाया, कहीं ने पद पाए बोराया। ये बात तो पहले तो आपका जब पराभव होगा, आपका बेटा बेटी, आपका परिवार किस दृष्टि से देखेगा, किस सम्मान से देखेगा आपको, आप ही न बताइए। अब तीसरा नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, कवि चंद्रशेखर जी के खासम खास, फिर कांग्रेस पार्टी के खासम खास, फिर कांग्रेस पार्टी से नहीं बना
तो सोनिया गांधी पर सुप्रीम कोर्ट का भी छवि धूमिल कर दिए सुब्रमण्यम स्वामी और गए सुप्रीम कोर्ट तुरंत केस स्वीकार, एक आवेदन दीजिए, स्वीकार केस। सोनिया गांधी फिर टीएमसी से यहाँ जाके मिले ममता बनर्जी से, हमको राज्यसभा में भेज दीजिए, वो भी नहीं भेजी। अब मोदी जी से आग्रह करते हैं कि हमको राज्यसभा में भेजिए, अब मोदी जी पर नहीं भेजे तो हम तो अपने तो गए, वकील थे, वकील बढ़िया वकील थे, लेकिन भाजपा में रह करके सुशांत सिंह राजपूत केस में स्वयंभू अधिवक्ता बन गए और बाल लंबा का कर सके जो वह सुशांत सिंह राजपूत में था, रिया चक्रवर्ती, उसको बाल बाका भी नहीं हुआ, बहुत सुरक्षित ढंग से निकल गए। और सुब्रमण्यम स्वामी साहब अपना परिवार का भी, हिंदुत्व का भी, ये ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, इनके बारे में भी कहा जाता है ये अपनी बेटी का ब्याह मुसलमान से कर दिए। और राज्यसभा के लिए सभी पार्टियां को, सोनिया गांधी पर भी केस सुप्रीम कोर्ट में, फिर अब मोदी जी का भी विरोध करने के लिए चले गए हैं। और आप ये सुब्रमण्यम स्वामी पर ये अधिवक्ता है, अब ये इनको अपना परिवार जो है किस दृष्टि से देखेगा? आपका परिवार आपको सम्मान देगा, हम काहे देंगे आपको सम्मान? हम गए सम्मान देने से क्या होगा? हमारे सम्मान देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका परिवार, आपका समाज, आपका जात बिरादर आपको सम्मान देगा। हम सम्मान देने वाले आपको काहे देंगे सम्मान? आप कुछ भी हैं तो। लेकिन तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं सबसे बड़ा जाति अपमाना। तुलसीदास जी कहते हैं सबसे बड़ा जाति अपमाना। अगर आपको अपना जात, आपको समाज से, अपनी जात से वर्जित कर दे, आपको अलग थलग कर दे, ये सबसे बड़ा अपमान होता है। यहाँ पर आपके समाज के, आपका भाई भतीजा परिवार समाज रहता है और वह आपको उपेक्षित, निष्कासित कर दे आपको, तो ये सबसे बड़ा अपमान होता है, सबसे बड़ा जाति अपमान। आज उद्धव ठाकरे हो कि सुब्रमण्यम स्वामी हो, ये शत्रुघ्न सिन्हा हो, जो राजनीतिक लाभ के लिए अपना सब कुछ बेच दिए, व्यक्तिगत और परिवार को जीने का अधिकार छीन लिए। इन्होंने अपने जात को, अपने परिवार को जीने का अधिकार छीन लिया, उनका स्वाभिमान छीन लिए, उनका अपने पुत्र को जीने का अधिकार छीन लिए, स्वाभिमान छीन लिए और अपना राजनीति भी नहीं बचा, राजनीति भी नहीं बचा और उसका स्वाभिमान भी छीन लिए। सुब्रमण्यम स्वामी, उद्धव ठाकरे, ये शत्रुघ्न सिन्हा जी अपने परिवार का अपने हाथों से सारी स्वाभिमान जो था, जो आत्मबल था, उसको छिन्न भिन्न कर दिए। और वह यह भाजपा से विरोध करना स्वाभाविक है, हम भाजपा का विरोध करें, सपोर्ट करें, लेकिन जो आज की परिस्थिति हुई वह देखिए, भाजपा का विरोध किए प्लस स्वाभिमान तो नहीं बचाए, गिरते 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 इतना गिर गए जो कभी उठ नहीं सकते हैं, गिरते गिरते इतना गिर गए जो उठ नहीं सकते हैं। आप तो अब
बहुत एज नहीं है, बहुत अब ओल्ड एज में हैं, लेकिन आपका इतिहास, आपको परिवार, आपका जात बिरादर आपको नमन नहीं करेगा, आपको नमन नहीं करेगा। आपको क्या करेगा ये आप खुद सोचेंगे, आप खुद सोचेंगे। थैंक गॉड।